So this is our second lecture and second chapter of 8th standard. Welcome to my channel. My name is Harsha and welcome to my channel Smart Study by Harsha. Our second chapter of 8th standard is health and diseases. ठीक है, अभी इसमें हम लोग कुछ डिसीजेस के बारे में स्टडी करेंगे और उसके अंदर क्या सिम्टम्स है, ठीक है, कैसे उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है और कैसे उसे अवॉइड किया जा सकता है, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है. So, what is health? It is a very important definition of your chapter, often come for 1 marks. So, what is health? Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of any diseases. ठीक है. अब ये डेफिनेशन हमको क्या बोल रहा है कि जो हेल्थ होता है वो एक कंप्लीट पैकेज होता है किसका, फिजिकल हेल्थ का अलॉन्ग विद दैट मेंटल हेल्थ. ठीक है. सिर्फ आप फिजिकली फिट हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी हो. ठीक है. अगर आप डिप्रेशन कैरी करो, एक हेल्दी बॉडी में एक डिप्रेशन कैरी करो तो मोर ओवर वो क्या होगा, एक प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा आपकी बॉडी में. ठीक है. मेंटल प्रॉब्लम्स आपकी फिजिकल हेल्थ को हैम्पर कर सकता है और फिजिकल प्रॉब्लम आपकी मेंटल हेल्थ को हैम्पर कर सकता है. ठीक है. तो इसका ये मतलब नहीं है अगर आप फिजिकली फिट हो तो आप कंप्लीटली हेल्दी हो. ठीक है. आपको फिजिकली भी हेल्दी होना चाहिए, मेंटली भी कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एंजाइटी का कोई इशू नहीं होना चाहिए. ठीक है. अलॉन्ग विद दैट देयर इज अ सोशल वेलबींग, जिसका क्या मतलब होता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ पे किसी चीज़ का कोई परेशानी नहीं हो. जैसे कि अभी जैसे वॉर लाइक सिचुएशंस हो रही है. ठीक है. तो हमको क्या करना, मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ के लोगों को भागना पड़ता है. ठीक है. तो वो लोग भी क्या हो गया, काफ़ी मतलब वो डिप्रेशन का सामना करना पड़ जाता है. और क्या होता है कि ना आपको वो चीज़ें वैसे क्या है, तो जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशंस आती है तो अगर आसपास अगर राइट्स चल रहा है या फिर दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है, झगड़े चल रहे हैं काफ़ी, तो वो भी क्या करता है आपकी हेल्थ को हैम्पर करता है. ठीक है. तो कंप्लीट स्टेट होना चाहिए किसका, फिजिकल का, मेंटल का और सोशल वेलबींग का. और सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिसीजेस को हम हेल्थ नहीं कंसिडर करते हैं. ठीक है. उसके बाद क्या डिसीजेस, व्हाट इज डिसीजेस. ठीक है. अब डिसीजेस क्या है, ये क्या है, कंडीशन है. कंडीशन ऑफ व्हाट, disturbance in a physiological and psychological processes of the body is called as diseases. ठीक है. तो अगर आपकी फिजियोलॉजिकली आपको डिस्टर्बेंस आया, जैसे कि अगर समझो आपका पेट दर्द कर रहा है, आपका सर दर्द कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है या आपको सर दर्द कर रहा है, जो भी बॉडी में प्रॉब्लम आ रहा है. अलॉन्ग विद दैट समझो आप बहुत एंग्री हो रहे हो, अग्रेसिव हो रहे हो, आप किसी चीज सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो क्या हो जाएगा, साइकोलॉजिकल डिसीज हो जाएगा कि आपको हो सकता है या तो आपको एंग्जाइटी का इशू है या डिप्रेशन है या फिर और भी साइकोलॉजिकल डिसीजेस आता है. ठीक है. इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजेस बोलते हैं. ठीक है. अगर डिस्टर्बेंस आता है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसीजेस बोलते हैं. ठीक है. हर डिसीजेस का एक स्पेसिफिक सिम्टम होता है. ठीक है. चलो उसके बाद नेक्स्ट, देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीजेस. एक तो अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन 2 डिसीजेस होता है, क्रोनिक डिसीज होता है, एक्यूट डिसीज होता है. क्रोनिक डिसीज मतलब क्या, जो बहुत लंबे समय तक चलता है. ठीक है. और एक्यूट डिसीज मतलब क्या, थोड़े टाइम के लिए आता है फिर वापस से चला जाता है. ठीक है. इसी को हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीज एंड एक्यूट डिसीजेस. और अभी नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू रीजंस. अभी 2 रीजंस हो सकता है, एक तो हेरिडिटरी डिसीज हो सकता है या एक्वायर्ड डिसीज हो सकता है. अभी हेरिडिटरी डिसीज मतलब क्या, जो आपने एट बर्थ आपके पेरेंट्स से क्या किया है, लिया हुआ है. ठीक है. थ्रू द पेरेंट्स उनके चाइल्ड में क्या हुआ है, वो ट्रांसफर हुआ हुआ है. ऐसे डिसीजेस को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी डिसीजेस. और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग बाय बर्थ को एक्वायर करते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है. ये हेरिडिटरी डिसीजेस में आ जाता है. ठीक है. समझो कुछ क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम हो गया, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, तो तब क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है. ठीक है. उसके बाद एक्वायर्ड डिसीजेस मतलब क्या, आपके आफ्टर योर बर्थ डायबिटीज विल ऑल्सो कम अंडर दी हेरिडिटरी डिसीजेस. ठीक है. समझो माँ को डायबिटीज था या माँ को एड्स था या फादर को एड्स था, तो वो भी क्या हो जाएगा, इन दर चाइल्ड क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा. तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हेरिडिटरी डिसीजेस. उसके बाद आता है एक्वायर्ड डिसीजेस. अब एक्वायर्ड डिसीजेस क्या होते हैं, जो हम क्या करते हैं आफ्टर आवर बर्थ, हम बाहर से मतलब हमको इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है. वो हम एक्वायर करते हैं. ठीक है. बाय बर्थ वो हमारे में नहीं होता है, पर कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोगों को वो डिसीजेस लग जाते हैं. ठीक है.
उनको हम बोलते हैं एक्वायर्ड डिसीजेस। अब एक्वायर्ड डिसीजेस के दो टाइप होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिसीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। अभी इन्फेक्शियस डिसीजेस मतलब क्या, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। जैसे कि हमको कॉमन कोल्ड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं सर्दी, ठीक है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में क्या आ जाता है, डायबिटीज, ठीक है, एक पर्सन को डायबिटीज है, उसके बाजू में बैठने से दूसरे पर्सन को डायबिटीज नहीं हो सकता, ठीक है, वो डायबिटीज उस इंसान को है तो वो दूसरे इंसान को ट्रांसफर नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। उसी में हार्ट डिसीजेस भी आ जाता है, ठीक है। व्हाट इज इन्फेक्शियस डिसीजेस? सो डिसीजेस जो कि स्प्रेड होते हैं थ्रू एयर, वाटर, फूड और वेक्टर। वेक्टर मतलब जैसे इंसेक्ट हो गया, कोई मच्छर हो गया, मक्खी हो गई, ठीक है, ऐसे इंसेक्ट से जो फैलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। मतलब वन पर्सन से दूसरे पर्सन के में वो इन्फेक्शियस डिसीजेस फैलेगा थ्रू या तो एयर से, या तो वाटर से, या फूड से, या फिर कोई वेक्टर के थ्रू। अभी फर्स्ट डिसीज कौन सा है, ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस जैसे जिसको हम बोलते हैं टीबी, ठीक है, किसकी वजह से होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से होता है। अभी मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या रहेगा, एक तो अगर समझो किसी पर्सन ने थूक दिया वहाँ पे, ठीक है, स्पिट कर दिया, तो जब वो स्पिट करेगा तो उसमें से क्या हो गया, वो उसके जो बैक्टीरिया है वो सब निकलेंगे और स्प्रेड हो गए, और वो बैक्टीरिया अगर हमने इनहेल कर लिया तो हमको भी क्या हो सकता है, टीबी होने का पूरा चांसेस है, ठीक है। अभी आप किसी के कांटेक्ट में हो, समझो कोई किसी को टीबी है, ठीक है, उसके प्रोलॉन्ग कांटेक्ट में हो, और मतलब उससे चीज़ें वगैरह शेयर करो उस पेशेंट से, तो आपको बहुत चांसेस है कि आपको भी टीबी हो सकता है। अभी सिम्टम्स में क्या आएगा, एक तो क्रोनिक कफ होगा, मतलब बहुत कफिंग वगैरह होगा, ठीक है। ब्लडी स्पिटिंग मतलब क्या, कि उसमें स्पिट में से ब्लड निकलेगा, ठीक है। फिर एमैसिएशन, एमैसिएशन मतलब कमजोरी आएगी, एकदम कमजोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में उसको तकलीफ होगी। अभी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में क्या आता है, अब तो सबसे पहले तो बच्चों में दी जाती है बीसीजी वैक्सीन। अब ये जो बीसीजी वैक्सीन है, यही क्या होती है, ये टीबी के खिलाफ होने वाली वैक्सीन है, ठीक है। अभी उसके बाद जो उसके बाद आइसोलेशन किया जाता है पेशेंट का, ठीक है, किसी के कांटेक्ट में वो आना नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो क्या होगा, अगर किसी के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो किसी को इन्फेक्शन भी स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। फिर मेडिकेशन दिया जाता है, डॉट डॉट मतलब डॉट की एक मतलब वो मेडिसिन होती है, उसको डॉट बोला जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस या उसको जॉन्डिस भी बोलते हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। उसमें से ए थोड़ा सा, हेपेटाइटिस ए और बी काफ़ी प्रोमिनेंट में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद किससे होगा, कैसे होगा, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर, मतलब खराब पानी से अगर किसी को कांटेक्ट में आया है वो पानी, और वही पानी आपने पी लिया है, तो आपको हो सकता है। फिर शेयरिंग ऑफ नीडल से हो सकता है। बेसिकली वाटर टू वाटर कांटेक्ट जो होगा ना, लिक्विड टू लिक्विड कांटेक्ट, उसी में आपको क्या होगा, हेपेटाइटिस होने का चांसेस है। अभी समझो किसी का ब्लड है, ठीक है, उसने ब्लड दिया है, उसको पता नहीं उसको हेपेटाइटिस है, और वो ब्लड किसी और पर्सन को चढ़ाया गया, तो अब वो जब उस पर्सन को चढ़ाया जाएगा तो उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस फैल सकता है, ठीक है। अभी सिम्टम्स में क्या आएगा, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या, खाने की जो इच्छा नहीं होती है ना, एकदम मन नहीं करता है खाने का, एकदम अच्छा नहीं लगता है। फिर यूरिन येलो होगी, ठीक है, जनरल वीकनेस होगा, नौशिया होगा। नौशिया मतलब वॉमिटिंग की जो फीलिंग आती है उसको हम बोलते हैं नौशिया। उसके बाद ग्रे स्टूल होगा, जो टॉयलेट होगा वो ग्रे कलर का होगा। उसके बाद कैसे अवॉइड किया जा सकता है, सबसे पहले तो आपको आपको चारों इसमें आपको मिलेगा, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। इसके बाद जितने भी आपको आ रहा है उसमें सब में आपको दिया, देखो डिसेंट्री में, कोलेरा में और टाइफाइड में भी क्या दिया हुआ, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। तो पानी साफ पियोगे तो सबसे पहले तो आपकी बहुत सी बीमारियां ऐसे ही चली जाएगी। और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, खाने के पहले, किसी भी चीज़ के पहले आपको क्या करना है, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड, फिर ही कोई चीज़ खाना है या फिर कोई एक्टिविटी करना है, ठीक है, किचन में जैसे काम वगैरह होगा। उसके बाद डिसेंट्री। डिसेंट्री आप सबको पता होगा, कंटिन्यूसली आपको टॉयलेट जाना पड़ता है डिसेंट्री में। किससे होता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, शिंगेला, बैसिला, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका। प्रोटोजोआ होता है, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका उससे भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है। मोस्टली शिंगेला जो बैसिला है, शिंगेला बैसिला उसी से होता है।
अभी किससे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, खराब पानी और खराब खाने की वजह से होता है। क्या होगा उसमें? वाटरी स्टूल्स हो गए। वाटरी स्टूल्स मतलब जुलाब वगैरह होगा, ठीक है, वाटरी स्टूल्स होगा, फिर पेट में दर्द होगा। अब कैसे उसको अवॉइड किया जा सकता है? तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, साफ पानी पियो, पानी उबाल के पियो। और जो फूड का स्टोरेज है वो प्रॉपर करो, प्रॉपर रखो, कोई गंदे मक्खी वक्खी उस पर आके बैठे ना। अब वो मक्खी आके बैठेगी, अगर वो किसी के स्टूल के ऊपर जाके बैठी है जो पर्सन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, तो आपको भी जाके क्या हो सकता है? वो इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड रखो, ठीक है। उसके बाद ORS का कंजप्शन, एक बार आपको डिसेंट्री हुआ तो कमजोरी आता है, कमजोरी में आपको बोला जाता है कि आप ORS पियो। तो मतलब क्या होगा? आपको जो कमजोरी आया है वो तुम अवॉइड कर सकते हो। अभी कोलेरा, फोर्थ डिसीज है आपका कोलेरा। कोलेरा किससे होता है? विब्रियो कोलेरे से, ठीक है। आपको याद होगा कॉमा शेप का एक बैक्टीरिया होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विब्रियो कोलेरे, ठीक है। अभी वो भी इससे किससे होगा? कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड फूड से होगा। उसमें सिम्टम्स क्या आएंगे? सबसे पहले तो आपको वॉमिटिंग होगा। सेकेंड थिंग क्या होगा? कि सीवियर डायरिया, मतलब कम, बहुत ज़्यादा डायरिया होगा, मतलब बहुत सारा स्टूल्स पास होगा, बहुत सारा आपको टॉयलेट वगैरह होगा। उसके बाद आपके लेग्स में क्रैम्प होगा। मेन जो सिम्टम है, अगर ये सब आ रहा है तो मतलब क्या हुआ है? आपको कोलेरा हुआ है। क्रैम्प्स होगा, आपके पैर में दुखेगा। अभी इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपको क्या करना है? हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, ठीक है। साफ सुथरा कपड़े साफ सुथरे रखने हैं, अपने आप को साफ रखना है, ठीक है। और जो सामान है वगैरह है वो भी अच्छे से रखना है। उसके बाद अवॉइड ओपन प्लेस फूड, कुछ भी आप बाहर का खाते हो, वड़ा पाव हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब चीज़ें जो है इसको आप अवॉइड ही करना चाहिए। मेनली इन रेनी सीजन, मोस्ट ऑफ द टाइम ना मक्खियाँ वगैरह जो आती है वो रेनी सीजन में ही आती है। तो आपको जो ओपन, जहाँ पे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस अच्छे से मेंटेन है, वहीं पे आपको क्या करना है? खाना खाना है, ठीक है। ग्लव्स वगैरह लगाया हुआ है, उसके ऊपर छन्नी लगाई हुई है, तो मतलब वो फूड अच्छे से स्टोर करके रखा हुआ है, तो फिर आप खा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? आपको बॉइल्ड वाटर पीना है और वैक्सीनेशन लेना है। किसके अगेंस्ट? तो कोलेरा के अगेंस्ट। अभी टाइफॉइड 5th नंबर का है। टाइफॉइड, टाइफॉइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से होता है। वो भी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। उसमें भी क्या होता है? एनोरेक्सिया, मतलब खाने की इच्छा नहीं रहती। हेडेक होता है, हेडेक मतलब सर दुखता है। फिर रैशेस होते हैं एब्डोमेन पे, डिसेंट्री होती है, और उसके साथ साथ क्या होता है? 104 तक आपको बुखार आ सकता है। अभी आपको इसमें क्या करना है? ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, ठीक है, साफ पानी पीना है, उबाल के पीना है, और वैक्सीनेशन लेना है, और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, मतलब जो भी गंदगी, जो भी गंदा पानी है या गंदी चीज़ें हैं उसको प्रॉपरली आपको क्या करना है? डिस्पोज करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिसीज हमको यहाँ पे दिया हुआ है डेंगू, ठीक है। हमको पता है डेंगू किससे होता है? मच्छर से, ठीक है। मॉस्किटोज क्या करते हैं? वाटर लॉक प्लेसेस में क्या करते हैं? उनके एग्स ले करते हैं, मतलब उनके जो अंडे होते हैं वो डालते हैं, और उसके बाद क्या होता है? उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, ठीक है। कभी भी आप देख लो, अगर टायर वगैरह में गंदा पानी जमा होगा, या फिर कहीं से आप लोग सफाई कर रहे होगे ना घर में, तो ऐसा कुछ ब्लॉक्ड प्लेस होगा, वहां से आप खोलोगे ना तो वहां से बहुत सारे मच्छर निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाटर लॉक प्लेसेस और जो मतलब अड़चन वाली जगह है ना, वहाँ पे क्या क्या होता है? तुमको मोस्टली मॉस्किटोज क्या करते हैं? उनके एग्स ले करते हैं, और बहुत सारे मच्छर, अगर जहाँ गंदगी होगी ना वहाँ पे आपको बहुत सारे मच्छर मिलेंगे, ठीक है। अभी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज स्प्रेड डिफरेंट डिसीजेस, ठीक है। अलग अलग स्पीशीज के अलग अलग, मतलब मच्छरों में भी अलग अलग प्रजाति है, तो अलग अलग प्रजाति क्या करेगी? अलग अलग डिसीजेस कॉज करेगी। जो डेंगू कॉज करता है उसको हम बोलते हैं एडिस इजिप्टी, ठीक है। जो एडिस इजिप्टी नाम का जो मच्छर है वो क्या करेगा? डेंगू को कॉज करेगा। अभी डिसीजेस कॉज बाय डेन 1 एंड डेन 2 वायरस बिलोंगिंग टू टाइप ऑफ फ्लैवी वायरस, ठीक है। फ्लैवी वायरस के टाइप से क्या हो सकता है? डेंगू ये डिसीज आपको कॉज कर सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, देखो। एक तो सबसे पहले तो एक्यूट फीवर होगा, ठीक है। हेडेक दिख रहा है आपको? हेडेक, ठीक है। आपको हेडेक होगा, ठीक है। उसके बाद आई के सॉकेट में पेन होगा, ठीक है। आंखों का जो सॉकेट रहेगा ना उसके अंदर आपको क्या लगेगा? और ये मेन मतलब काफी प्रोमिनेंट सिम्टम है, ठीक है। अगर किसी की आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आंखों के सॉकेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, कभी कभी आंखों से पानी भी आ जाता है, तो ऐसे टाइम ये मोस्टली किसका सिम्टम होगा? तो ये डेंगू का सिम्टम होगा, ठीक है। फिर डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट्स इंक्रीज टू मे लीड टू इंटरनल हेमोरेज। अब इसका क्या मीनिंग है? आपको पता होगा कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा, और क्या होता है? ब्लड कॉर्पसेस। तो ब्लड कॉर्पसेस में क्या आता है? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और
प्लेटलेट्स। ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या करते हैं बेसिकली, अगर आपको कहीं चोट लग गई, ठीक है, आपका हाथ वाथ कट गया, तो कुछ देर बाद क्या होता है, आपका जो वो जो जख्म है वो अपने आप भर जाता है, जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाती है। वो किसकी वजह से होती है, तो ये प्लेटलेट्स की वजह से होती है। अगर प्लेटलेट का काउंट कम हो गया तो मतलब क्या हो सकता है, आपको अगर गलती से भी कहीं जख्म लग गई तो वो खून जो है वो बहते ही रहेगा, ठीक है, वो रुकेगा नहीं। तो ये क्या कर सकता है, अगर डिक्रीज हो गया प्लेटलेट का तो आपकी इंटरनल हेमरेज, ठीक है, अगर बॉडी में इंटरनली कहीं हेमरेज क्रिएट कर सकता है और वो जल्दी जख्म वो भरेगी भी नहीं, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। हम सबको पता है इसकी वजह से होता है, क्या बोलते हैं अपना, स्वाइन की वजह से होता है, जिसको हम लोग पिग भी बोलते हैं। अभी जो इन्फेक्शन होता है स्वाइन फ्लू वो किसके के थ्रू होता है, एक तो पिग से ह्यूमन में आता है और ह्यूमन से क्या होता है दूसरे ह्यूमंस में भी जा सकता है, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, पिग से ह्यूमन में जाएगा, ह्यूमन से क्या आ जाएगा, अदर ह्यूमंस में भी स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। अभी जो वायरस होते हैं स्वाइन फ्लू के किससे स्प्रेड होते हैं, सबसे पहले तो स्वेट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। सिमिलरली इट इज स्प्रेड थ्रू व्हाट, सीक्रेशन ऑफ नोज, ठीक है, नोज का जो भी म्यूकस आता है, ठीक है, नोज में से आता है, थ्रोट से जो बलगम आता है, सलाइवा आता है, इन सब से क्या हो सकता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स हमको क्या दिखेंगे, तो सबसे पहले तो आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगा, ठीक है, सांस लेने में काफी तकलीफ हो सकती है। उसके बाद क्या होगा, सोर थ्रोट, ठीक है, गला जो है वो सोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी में पेन भी आपको दिख जाएगा। तो ये सब किसके सिम्टम्स हैं, स्वाइन फ्लू के सिम्टम्स है, ठीक है। चलो उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, अगर आपको जानना है कि आपको स्वाइन फ्लू हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, उसका डायग्नोसिस कैसे होता है, तो आपके थ्रोट में से लिक्विड लिया जाता है, जैसे हमारे कोरोना के टाइम पे क्या किया था, वैसे एक सैंपल लिया जाता था नोज से और थ्रोट से, और वो सैंपल क्या करते थे हम लोग लेबोरेटरी में देते थे, तो हमको पता चलता था कि हमको कोरोना है या नहीं है। तो सेम थिंग डायग्नोसिस किस में होता है, स्वाइन फ्लू में भी होता है। आपके थ्रोट से क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है, और वो डायग्नोस्टिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजा जाता है पुणे में या फिर दिल्ली में, दो जगह के इंस्टीट्यूट है, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस कहाँ पे है, दिल्ली के अंदर। चलो नेक्स्ट है एड्स ऑटो, एक मिनट, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स। ये मेनली किससे कॉज करता है, जो HIV नाम का जो वायरस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, उसी से क्या होता है, HIV होता है। अब ये क्या करता है, ये वायरस जो हमारे ना इम्यून सिस्टम है ना, उस पर डायरेक्टली क्या करता है, वो अटैक करता है, ठीक है। समझो अगर किसी को HIV से संक्रमण हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली उसकी इम्यून सिस्टम पे क्या करेगा, अटैक करेगा, और उसकी इम्यूनिटी इतनी वीक कर देगा कि साधा बुखार भी अगर उसको आया तो वो जल्दी से उससे उबर नहीं पाएगा, ठीक है, जल्दी ठीक वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या हो गया, इम्यूनिटी। अब जो हमको जो भी बीमारी होती है, अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी उससे ठीक हो जाएगा। अगर किसी की इम्यूनिटी कम है, ठीक है, कोई जल्दी बीमार गिरता है, उसकी इम्यूनिटी कम है, तो वो जल्दी उससे ठीक नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी इन दिस डिसीजेस विक्टिम सफर्स फ्रॉम वेरियस डिसीजेस ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकनिंग ऑफ नेचुरल इम्यूनिटी, इसकी नेचुरल इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। अब डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कंफर्म विदाउट टेस्ट मेडिकल लैबोरेटरीज, ठीक है, उसके लिए जो टेस्ट होता है, ठीक है, एलिसा टेस्ट जिसको बोलते हैं। अगर किसी को जानना है कि उसको एड्स है या नहीं है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, एलिसा टेस्ट यूज होता है, ठीक है, फॉर प्रॉपर डायग्नोसिस, ठीक है। और क्या होता है, सिम्टम्स जो होते हैं ना एड्स में, वो पर्सन स्पेसिफिक होते हैं। समझो किसी की पहले से ही बहुत अच्छी इम्यूनिटी है, तो उसमें जल्दी से वो सिम्टम्स नहीं दिखेगा, बट अगर किसी की इम्यूनिटी पहले से वीक है और उसको HIV वायरस लग गया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन क्या करता है, वो वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद जो एड्स जो है वो बाय टचिंग कभी भी नहीं, बाय टचिंग या शेयरिंग फूड वो कभी भी इन्फेक्ट नहीं होता है, ठीक है। पर किससे होता है, तो समझो अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, उसके बाद शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो नीडल लगाई गई, तो उससे हो सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन फ्रॉम दी, अगर मदर को है तो उनके बच्चे को भी क्या होगा, वो इन्फेक्शन जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को ब्लड ब्लड चढ़ाया गया है जो क्या है, ऑलरेडी HIV से इन्फेक्टेड है, ठीक है, तो वो ब्लड अगर किसी अदर पर्सन को चढ़ाया तो उसको भी क्या हो सकता है, HIV इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। जो फर्स्ट जो रिपोर्ट हुआ था आपके बुक में ही दिया गया है, डू यू नो में, ठीक है, जो फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था ना, वो अफ्रीकन स्पीशीज का एक मंकी था, उसके अंदर वो ये
मतलब ये आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो एंड अन एड्स जो 80 to 85% HIV इन्फेक्शन होता है ना इन इंडिया, इट अकर्स टू द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ठीक है। जो 80 to 85% ये अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होता है, किसी पर्सन के अंदर HIV इन्फेक्शन फैलता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमको क्या करना है, प्रोटेक्शन वगैरह का प्रॉपर ध्यान, क्योंकि हमारे नियम में लिया नहीं जाता, दैट्स वाई ये मोस्ट ऑफ द टाइम अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही क्या हो जाता है, स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज आपको पता होगा कुत्ते के काटने से मोस्टली होता है, कि 4 उसमें जानवर है, सिर्फ कुत्ता नहीं, अगर रैबिट पे आपको काटता है, रैबिट हो गया, कैट हो गया, मंकी हो गया, ठीक है, इनके काटने से भी क्या हो सकता है, ये रेबीज फैल सकता है, ठीक है। वायरल डिसीज है। और किसके बाइट से हो सकता है, अगर उस डॉग के अंदर अगर रेबीज ऑलरेडी प्रेजेंट था और उसने आपको काट लिया, तो जाके आपको क्या होगा, रेबीज आपके वायरस आपके बॉडी में घुस जाएगा, ठीक है। सो आपको मेक श्योर करना है कि वो डॉगी मतलब ऑलरेडी वैक्सीनेटेड होगा, तो वो आपको काटने से नहीं हो जाएगा, बट स्टिल आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई डॉग काट लिया या मंकी काट लिया, आपको क्या करना है, जाके इंजेक्शन, एंटी रेबीज का इंजेक्शन जाके ले लेना है, ठीक है। अब ये जो वायरस है ना, ब्रेन के अंदर एंटर करता है वाया दी न्यूरॉन्स। हमारे बॉडी में ऑल ओवर द बॉडी क्या है, न्यूरॉन्स है, जो हमको क्या देते हैं, सेंसेशन ऑफ टच, बर्निंग, जो भी सेंसेशन हमारे बॉडी में आते हैं, वो किसकी वजह से आता है, न्यूरॉन की वजह से। अब वो जब काटता है तो ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर वो उसका जो वायरस है वो घुस जाएगा, और वो वायरस बेसिकली क्या जाएगा, ब्रेन के अंदर चला जाएगा। देखो अभी मेनली क्या होता है, जब भी कोई डॉग काटता है ना, वो नॉर्मल डॉग कभी भी आपको नहीं काटेगा, बट जो रेबीज इन्फेक्टेड डॉग है ना, वो पागल, मतलब जिसको बोलते हैं पिसाले लाट कुतरा, ठीक है, मतलब जो एकदम पागल हो गया होगा, कुत्ता पागल हो गया होगा ना, तो वही काटेगा आपको, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि क्या हो जाता है, उनको ना वो एग्जैजरेटेड बिहेवियर उनके बॉडी में आ जाता है, और वो मतलब अनकंट्रोली आप वो क्या करते हैं, काटना चालू कर देते हैं, उनके कंट्रोल में वो नहीं होता है, उनके ब्रेन में क्या हो जाता है, वो ब्रेन अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू व्हाट, रेबिस, ठीक है। अब सबसे पहला सिम्टम क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया, ठीक है। उस इंसान को ना पानी पीने से भी क्या होता है, पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, ठीक है। जब अगर इंसान कोई रेबीज से इन्फेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसको क्या होगा, पानी से बहुत डर लगेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंसान मरता है ना रेबीज से, वो किस वजह से बनता है, तो मरता है, तो वो जो पानी का जो डेफिशिएंसी हो जाता है, ठीक है, जो वाटर डेफिशिएंसी से क्या होता है, वो मर जाता है, क्योंकि क्या वो पानी गले के नीचे तक नहीं उतार पाता, इतना उसे पानी से डर हो जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो डिहाइड्रेशन से वो पर्सन क्या होगा, मर जाएगा, ठीक है। सो हाइड्रोफोबिया मतलब क्या, पानी का डर, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है सिम्टम्स उसके, ठीक है। हाइड्रोफोबिया होगा, फिर एग्जैजरेशन इन बिहेवियर होगा, बहुत सारा फीवर होगा, ठीक है। अभी और काफी फेटल डिसीज है रेबीज, अगर एक बार आपको इन्फेक्ट कर गया, ठीक है, सिम्टम्स कब स्टार्ट होकर अपियर करना, 90 to 175 डेज ऑफ अ डॉग बाइट, ठीक है। जब तक वो सिम्टम्स अपियर हो जाएंगे तब तक बहुत देर हो गई रहेगी, इसलिए क्या करना पड़ता है, जैसे डॉग ने काटा ना, तुरंत आपको क्या करना है, वैक्सीन लेना है, ठीक है। तुरंत आपको जाके इंजेक्शन लेना है एंटी रेबीज का, ठीक है, सो दैट क्या होगा, वो अंदर के अंदर वो जो भी वायरस होगा रहेगा, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। अभी सिम्टम्स जो है इसके क्या रहेंगे, सबसे पहले तो फीवर रहेगा 2 से 12 वीक तक, बहुत ज्यादा फीवर रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये दिख रहा है आपको एग्जैजरेशन इन बिहेवियर, कुत्ते के जैसा वो भौंकना चालू कर देते हैं, ठीक है। जैसे कुत्ते मतलब जिस कुत्तों के अंदर जैसा एग्जैजरेटेड बिहेवियर आ जाता है आफ्टर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय द रेबीज, सेम थिंग क्या होगा, उस इंसान के अंदर भी क्या होगा, कुत्ते के जैसा बिहेवियर आना स्टार्ट हो जाएगा, और उसको क्या होगा, हाइड्रोफोबिया होगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया से क्या होगा कि मतलब उसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगेगा, वो पीने से भी डरेगा पानी, इतना ज्यादा वो क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया उस इंसान में हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है। अभी नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस मतलब क्या है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो अकर नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है। अभी such diseases arises in the human body itself due to the certain reasons, कुछ reasons होते हैं, उस वजह से वो क्या होता है, arise करता है। सबसे पहले नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस में आता है मतलब जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो है कैंसर, ठीक है। हम सबको पता है कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड एंड abnormal ग्रोथ ऑफ सेल ग्रोथ इन अ कैंसर, ठीक है। क्या होता है, कभी कभी ना आपके सेल में ना म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। आपके सेल के अंदर म्यूटेशन होने की वजह से क्या होता है, अचानक जो सेल है ना बहुत ज्यादा
क्या करती है, अनकंट्रोलेबली ग्रोथ करती है, ठीक है, इतना ज्यादा ग्रो करने लगती है कि वो नॉर्मल सेल भी उसमें प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते, और साथ में क्या करती है, नॉर्मल सेल को भी वो उतना ज्यादा इन्फेक्ट कॉज कर देती है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ग्रुप और लंप ऑफ कैंसरस डिसीजेस इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। जो भी कैंसर सेल्स का जो लंप रहेगा, ग्रुप रहेगा, ठीक है, वो क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। अभी कैंसर क्या ना करें, वेरियस ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन में हो सकता है, कोई भी ऑर्गन में, ठीक है। ये लंग्स में भी हो सकता है, माउथ में भी कैंसर हो सकता है, टंग में कैंसर हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेस्ट में भी हो सकता है, बट वो मेंस में नहीं होता है, वुमेन्स में होता है सिर्फ, ठीक है। ये मेंस के जो ब्रेस्ट होते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, नॉट इन फंक्शन, वो फंक्शनिंग नहीं करते, ठीक है, इसलिए उनको कभी भी ब्रेस्ट कैंसर नहीं होगा। ब्रेस्ट कैंसर होगा तो वो सिर्फ फीमेल को होगा, ठीक है। उसके बाद यूटेरस में हो सकता है कैंसर, स्किन में कैंसर हो सकता है, टिश्यूज लाइक ब्लड में भी कैंसर हो जाता है, ब्लड कैंसर भी आप लोगों ने सुना होगा। चलो, उसके पहले सबसे पहले तो रीजंस क्या है, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रीजंस रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द माउथ का जो कैंसर रहेगा, ठीक है, जो भी माउथ के अंदर कैंसर होता है वो किसकी वजह से होता है, तो कंजप्शन ऑफ टोबैको, इसलिए बोलते हैं टोबैको के पैकेट पे आप लोगों ने देखा होगा, रुके इधर यहाँ पे पिक्चर है, 1 सेकेंड है। हाँ, ये पिक्चर देखते हैं, ये पिक्चर हर आपको टोबैको के इस पे दिखेगा, ठीक है। तो माउथ के अंदर मोस्टली किसकी वजह से होता है, क्या करते हैं, वो टोबैको लेते हैं, मुंह में ही रख देता है वो, उस वजह से क्या होता है, वो व्हाइट पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके माउथ में, और वो व्हाइट पैचेस क्या होते हैं, धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्मोकिंग करने से, गुटखा स्मोकिंग करने से लंग का कैंसर हो सकता है, ठीक है। ये सब पैकेट्स पे दिया होता है, फिर भी लोग क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अल्कोहल से हो सकता है, और लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, मतलब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है, ठीक है, फूड मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, बॉडी में कमजोरी आ रही है, ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जो जंक फूड, जैसे पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, ठीक है, आपका जो चाउमीन या फिर जिसको हम नूडल्स, चाइनीज फूड जो रहता है ना, जो मोस्ट ऑफ द लोकल शॉप्स में क्या करते हैं वो लोग अजीनामोटो वगैरह डालते हैं, अब वो जब आप एक्सेसिवली कंज्यूम करोगे ना, तो वो आपके बॉडी में म्यूटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है, और उस म्यूटेशन से आपको कैंसर हो सकता है। इसलिए जो भी बाहर का जंक फूड भी खाओगे ना, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में खाना चाहिए, रोज रोज अगर कोई खा रहा रहेगा तो उसको आगे जाके कुछ ना कुछ हेल्थ में कॉज कर ही देगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हेरिडिटी भी होता है, समझो आपके फैमिली में ना किसी को हो चुका है, ठीक है, कैंसर, तो बहुत चांसेस है कि वो आपको भी वो आगे जाके कैंसर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ना कभी भी ना हिस्ट्री, वो फैमिली हिस्ट्री भी चेक करना बहुत जरूरी है कि आपके फैमिली में किसी को कभी कैंसर हुआ है, अगर हुआ है तो फिर आपको भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेना तब के तब बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी जो सिम्टम्स है ना, हर पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि क्या है, बहुत टाइप के कैंसर है, ठीक है। हर कैंसर का क्या होगा, अलग अलग सिम्टम्स रहेंगे, जैसे समझो किसी को माउथ का कैंसर हो गया तो उसको क्या होगा, माउथ में ये तो आएगा, क्या बोलते हैं, वो ट्यूमर तो आएगा, ट्यूमर के साथ साथ ना अलग अलग उसको अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन क्या है, एक तो क्रोनिक कफ होगा, ठीक है, वॉइस क्या हो जाएगा, होर्स हो जाएगा, होर्स मतलब कर्कश वॉइस हो जाएगा, एकदम कड़क वॉइस हो जाएगा। फिर क्या होगा, जो निगलने में क्या होगी, बहुत तकलीफ होगी, अगर डिफिकल्टी है swallowing, फूड खा रहे तो आपको निगलने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। ये कब होगा, जब आपको ओरल कैंसर वगैरह रहेगा ना, तभी, ठीक है। इनक्योरेबल स्कार्स एंड इन्फ्लेमेशन, ये किसमें होगा, स्किन कैंसर हो गया समझो, तो इसमें क्या होगा, जो स्कार्स है वो इनक्योरेबल रहेगा, मतलब स्कार्स हटेगी नहीं, कुछ भी क्रीम लगा लो, कुछ भी कर दो, ठीक है, और इन्फ्लामेशन होगा उसमें। उसके बाद लम्स इन ब्रेस्ट, ये किसमें होगा, ब्रेस्ट कैंसर में होगा, ठीक है। अगर इसलिए बोला जाता है वंस इन ईयर आपको क्या करना है, आपका ब्रेस्ट की जांच वगैरह करवानी है, कि कहीं उसमें कैंसर तो नहीं पता हो रहा, क्योंकि फीमेल्स में क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ड्यू टू व्हाट, लेट जो शादी करते हैं, लेट बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, उस वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम वो हो जाता है, ठीक है। ऐसे भी और भी रीजंस है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो रीजन बोला जाता है कि यही कि लेकिन बच्चे पैदा करने की वजह से क्या होता है, जब आप लैक्टेट करते हो, किसी बच्चे को फीड करते हो, ठीक है, तो वो बच्चे को फीड करने की वजह से क्या हो जाता है, आपके कैंसर सेल क्या हो जाते हैं, मर जाता है, ठीक है। बट अभी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, तो अगर आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, चेक करना है कि कहीं आपके ब्रेस्ट में कोई लंप वगैरह तो नहीं है, लंप माने क्या, जो मतलब गार्ड जैसी कुछ चीज तो नहीं है, ट्यूमर टाइप कुछ चीज तो नहीं आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, बहुत अनएक्सप्लेन क्या होगा, वेट लॉस होगा, अचानक से बहुत ज्यादा वजन कम हो जाएगा, एकदम कमजोरी सी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि क्या करते हैं वो कैंसर सेल, जो नॉर्मल सेल है उसको इन्फेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, वो प्रॉपर फंक्शनिंग बंद हो जाता है, और बॉडी क्या हो जाती है, एकदम कमजोर हो जाती है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको अलग अलग सेल्स के अलग अलग दिया हुआ है, देखो ब्रेस्ट कैंसर में दिख रहा है आपको, ब्रेस्ट कैंसर में देखो अलग अलग टाइप के, उधर देखो गार्ड टाइप आता है,
ठीक है। फिर लिम्फोमास में क्या होता है, इम्यून टिश्यूज क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स में हो गया, समझो लिम्फ नोड्स में हो गया, स्प्लीन में हो गया, स्टमक में हो गया, ये सब टाइप है, ठीक है, कैंसर सेल्स के टाइप से, ठीक है। उसके बाद कार्सिनोमा मेनली किस में होता है, स्किन के अंदर होता है। फिर सार्कोनोमा किसके अंदर होता है, बोन के अंदर, तो बोन ऐसा बड़ा हो जाता है एकदम अचानक से, ठीक है। उसके बाद ये प्लाज्मा सेल्स में हो जाता है, एंटीबॉडीज खराब करता है, ठीक है। ल्यूकेमिया, ब्लड के अंदर कैंसर होता है, क्या होता है, अचानक से क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब क्या है, इसके सिम्टम्स है, ठीक है। सॉरी, सेल्स के, कैंसर सेल्स के क्या है, ये टाइप है, ठीक है। चलो उसके बाद 1 सेकेंड ना। हाँ, अभी ऑलवेज रिमेम्बर कि एक कंट्रोल डाइट टू प्रिवेंट सम टाइप ऑफ कैंसर, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज आप अगर कर रहे हो, ठीक है, बट मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्योर दी कैंसर, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली अपने आप आपका हेल्थ का, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, एकदम अचानक से कैंसर सुन लिया ना, कि बहुत डर जाता है इंसान, एकदम वो डर डर से ही वो हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसको अच्छे से ट्रीट करोगे और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखोगे, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करोगे, मॉडर्न ट्रीटमेंट को यूज करोगे, कैंसर को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या करना है आपको, जो टोबैको है, ये जो भी गंदे आदतें है, ठीक है, एडिक्शन थी, इसको क्या करना है आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अवॉइड करना ही करना है, ठीक है। डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट में कैंसर में क्या आता है, सबसे अलग अलग टेक्निक मिल जाती है, जैसे कि सिटी स्कैन हो गया, ठीक है, तो पूरा बॉडी आपका स्कैन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। एमआरआई स्कैन मतलब क्या, जिसके अंदर आपके सब ऑर्गन्स जो रहेंगे ना, वो क्या हो गया, मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज अगर कुछ ऑर्गन में रहेगी तो वो स्कैन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैमोग्राफी क्या करता है, जो मैमल्स होते हैं, जो मतलब आपके ब्रेस्ट होते हैं, ठीक है, उसका स्कैनिंग किया जाता है, उसी इसको बोलते हैं मैमोग्राफी। उससे आपको ब्रेस्ट कैंसर का क्या पता चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो बायोप्सी मतलब क्या, टिश्यू लिया जाता है, समझो कैंसर का टिश्यू रहेगा या फिर वो ऑर्गन का टिश्यू रहेगा, वो टिश्यू को क्या करते हैं, निकालते हैं, और उसको किधर देते हैं, तो अपना लेबोरेटरी में देते हैं, सो दैट आप क्या कर सकते हो, और कुछ चांसेस है कि वो हो सकता है ये सेल कैंसर का है या किस चीज का है, वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी वगैरह करते हैं, ठीक है। और ट्रीटमेंट में क्या देते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल मेथड जो हम लोग सुनते हैं वो केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में क्या होता है कि आपको मेडिसिन दिया होता है, ठीक है, मेडिसिन मतलब केमिकल, इसी को हम लोग बोलते हैं केमोथेरेपी, ठीक है। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी देते हैं, अगर समझो कोई विजिबल क्या है, विजिबल ट्यूमर है, जैसे माउथ में हो गया, कुछ बॉडी पार्ट पे हो गया, विजिबल ट्यूमर है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन देते हैं, सो दैट वो क्या हो जाएगा, वो सेल मर जाएगा, ठीक है, या फिर सर्जरी करके उसको निकाला जाता है, ठीक है। अभी अलग अलग मॉडर्न टेक्निक्स पे है, जैसे रोबोटिक्स, रोबोट्स जाके करते हैं, फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होते हैं, ठीक है। लेपारोस्कोपिक सर्जरी मतलब क्या, जो मतलब अंदर कैमरास वगैरह डाल के, कैमरा के थ्रू क्या करते हैं लोग, सर्जरी वगैरह परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे डायरेक्टली आप क्या नहीं कर सकते, कट वगैरह नहीं कर सकते, जैसा पेल्विस हो गया, एब्डोमेन में हो गया, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, कैमरा डाल के बाहर से वो सर्जरी करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा डायबिटीज, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडिया में, जो सबसे ज्यादा मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा पेशेंट्स, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पेशेंट रहेंगे तो वो इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स इन द वर्ल्ड, और एट प्रेजेंट कितने हैं, 7 करोड़ ऑफ डायबिटीज पेशेंट्स एट प्रेजेंट, मतलब हमारे घर में भी आपको मिल, हर दूसरे घर में आपको मिल जाएगा डायबिटीज का पेशेंट, ये इतना कॉमन हो गया डायबिटीज, ठीक है। अभी एक हार्मोन होता है इंसुलिन नाम का, ठीक है, कहाँ पे क्रिएट होता है, हमारे पैनक्रियाज में क्रिएट होता है, ठीक है, लीफ शेप ऑर्गन रहता है, वहाँ पे क्या होता है, ये इंसुलिन का जो नाम का जो हार्मोन है वो क्रिएट होता है। अभी क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अचानक से क्या होगा, शुगर स्पाइक हो जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है, ये इंसुलिन काम करता है, ठीक है। ये इंसुलिन क्या करेगा, जो शुगर का लेवल जो बढ़ गया है, उसको क्या करेगा, कम कर देगा, ठीक है। अभी उसी को हम लोग बोलते हैं शुगर ग्लूकोज इन दी ब्लड, ठीक है, जो बॉडी में जो शुगर रहेगा वो कम कर देगा। अभी कुछ लोगों में क्या हो जाता है, वो लो क्वांटिटी में क्या होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है, ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डायबिटीज, ठीक है। इसलिए क्या हो जाता है, उनका शुगर लेवल एकदम हाई हो जाता है, बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, जो ये जो अपना इंसुलिन है वो काफी कम अमाउंट में क्या होता है, सिक्रीट होता है, ठीक है। चलो उसके बाद सिम्टम्स क्या रहेंगे, मोस्ट कॉमन सिम्टम रहेगा तो क्या, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट दी नाइट, ठीक है, रात के टाइम पे क्या होगा, आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में ना इंक्रीज इन ओबेसिटी, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो इंसान बहुत मोटा हो जाता है, ठीक है,
ओबेसिटी हो जाता है। कुछ कुछ लोगों में ऐसे डायबिटीज होती है जो क्या होता है जिसमें वो एकदम पतले हो जाता है, ये कुछ लोगों में एकदम ही बढ़ जाता है वजन और कुछ लोग एकदम ही पतले हो जाते हैं, ठीक है। चलो, अभी सबसे पहला रीजन क्या है डायबिटीज का, तो वो है हेरिडिटरी, ठीक है। हेरिडिटी मतलब क्या, समझो वन ऑफ द पेरेंट्स को क्या है डायबिटीज है, तो उनके बच्चे को भी क्या जाएगा, वो डायबिटीज जाएगा। सेकेंड थिंग क्या, ओबेसिटी, ठीक है। बहुत खा रहे कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, शुगर बढ़ रहा है, स्पाइक हो रहा है। तो उस वजह से क्या होता है, इंसुलिन सिक्रेशन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गन कितना कितना ही झेलेगा बेचारा, ठीक है। सो ओबेसिटी से भी हो सकता है, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज से हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है ना, मेंटल स्ट्रेस, किसी पर्सन के अंदर ना बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी क्या हो सकता है आपके अंदर क्या बोलते हैं, मतलब ये डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमको बोला जाता है मन प्रसन्न रखो, हमेशा प्रसन्न रहो, तो क्या रहेगा, बीमारियों से भी आप मुक्त रहोगे, ठीक है। चलो, उसके बाद नेक्स्ट है हार्ट अटैक, ठीक है। मोस्ट कॉमन हो गया, काफी कॉमन हो गया अभी हर किसी के, हर, और अभी तो पहले तो ओल्ड लोगों में होता था, अभी तो जवान बच्चों में भी, मतलब जवान बच्चे हो गए, जवान लोगों में भी क्या हो रहा है, ये हार्ट अटैक बहुत प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन इसका क्या है, स्मोकिंग, ठीक है। स्मोकिंग हो गया, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, तो आपके चांसेस बहुत कम है कि आपको हार्ट अटैक होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना एकदम कार्डियो टाइप, ठीक है, तो वो क्या होता है, जोर जोर से पंप होता है ब्लड, आपकी बॉडी में जोर जोर से पंप होता है, तो वो क्या होता है, हार्ट के जो टिश्यूज होते हैं ना, वो मसल्स वो स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। इस वजह से आपको जल्दी हार्ट अटैक आने का चांस नहीं रहते, ठीक है। हेरिडिटी भी रहता है, अगर पेरेंट्स को रहेगा तो क्या रहेगा, बच्चों में भी वो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी, ये तो सबसे मेन रीजन है, ठीक है, कि मेंटल स्ट्रेस हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ये अपना एंगर हो गया, ठीक है। इसलिए बोलते गुस्सा करो मत, अच्छा नहीं रहता है सेहत के लिए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेस वगैरह है ना, ये सबसे मेन रीजन है जिससे क्या हो सकता है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। अल्कोहलिज्म से भी होता है, डायबिटीज से भी होता है, हाइपरटेंशन से भी होता है। हाइपरटेंशन मतलब क्या, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन, ठीक है। कि कोई ओबेसिटी से भी किसी किसी में वो हो सकता है। चलो, उसके बाद कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमको इग्नोर कभी भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या, सीवियर चेस्ट पेन। कभी भी किसी को हार्ट अटैक आया तो क्या करेगा, पहले वो छाती को हाथ लगाता है। क्यों? क्योंकि उसके चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो लगता है। कभी कभी एसिडिटी से भी होता है, तो उनको लगता है कि हार्ट अटैक आ गया, तो वो बात अलग होती है, ठीक है। बट जिनको हार्ट अटैक आता है ना, वो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है चेस्ट के अंदर, ठीक है। शोल्डर के अंदर पेन होता है। ये जो पेन होता है ना, शोल्डर के अंदर पेन, ये हार्ट अटैक आने के कुछ दिन पहले से है ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का शोल्डर आपका पेन करेगा, नेक और आर्म, ठीक है, जो नेक और आर्म पेन करेगा, हैंड्स में क्रैम्प्स क्रैम्प्स आने चालू हो जाएगी, थोड़ा सा बोलते हैं ना अनइजीनेस, थोड़ा मतलब सही नहीं लगेगा, ठीक है, गड़बड़ लगेगा एकदम। और हाथों में मतलब टेमर्स, मतलब क्या, शेक करने लगेगी हाथ, ठीक है। और ये सब मेन आने के पहले के, ठीक है। फिर अचानक से एक दिन आ जाता है, तो क्या होता है, सीवियर चेस्ट पेन होने लग जाता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। और वही पेन किधर तक जाएगा, पूरे आपके लेफ्ट हैंड तक, लेफ्ट शोल्डर से ट्रैवल करके पूरा वो हाथ वगैरह में वो पेन जाएगा। बट किसी को अगर हार्ट अटैक आने वाला रहेगा ना, तो कुछ दिन पहले से उसको ना, मतलब कुछ दिन पहले नहीं, सॉरी, कुछ महीनों से आपको ना वो लेफ्ट हैंड में आपको शोल्डर में पेन मिलेगा, हैंड्स में पेन मिलेगा, लेग में भी कभी कभी आ जाता है वो पेन, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऐसे सिम्टम्स है जो हमको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं अगर अचानक से हार्ट अटैक आने के लिए, ठीक है। चलो, उसके बाद मेनली हार्ट अटैक क्या होता है, ये देखो आपको वेन दिख रहा है, ये 1 सेकेंड ना, ये वेन दिख रहा है, ठीक है। ये जो हार्ट में जाने के लिए जो रास्ता है ना, ये क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ये जो आसपास अगर समझो कोई जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये जो वेन्स में साइड में आप दिख रहे हो ना, ये सब क्या है, ये सब वो है अपना प्लेक वगैरह है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ब्लड को पहुंचाने को, ट्रांसफर करने को बहुत ज्यादा मुश्किल कर देगा। तो उसी उसी की वजह से क्या हो जाता है, फिर ब्लड हार्ट तक पहुंच नहीं पाता, और फिर क्या होता है, हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो बंद हो जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। हर समझो, अभी ऑलवेज रिमेम्बर दिया हुआ है आपको आपके बुक में कि ईच डिसीज हैज अ स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजंस, disease do not occur to the divine curse or having by someone, ठीक है। मतलब जैसे कि अंधश्रद्धा रहता है ना किसी का, भाई इसकी नजर लग गई हमको, ये किसी ने तो भी काला जादू कर दिया, ये सब चीजें नहीं होती, ठीक है। हर हर जो भी बीमारी आपको हो रही है, ईच डिसीज हैज अ स्पेसिफिक साइंटिफिक
रीजन, ठीक है। डिसीजेस कैन बी क्योर्ड बाय प्रॉपर मेडिकेशन, अगर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो आप तो ठीक हो सकता है, ठीक है। मंत्रा स्टैंड करने से या मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने से ये सब डिसीजेस जाने वाले नहीं, ठीक है। चलो उसके बाद हार्ट डिसीजेस में ना अलग अलग आपको सर्जरी करनी पड़ती है, ठीक है। एंजियोप्लास्टी हो गया, बाईपास सर्जरी होना, ओपन हार्ट सर्जरी, फिर इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, हार्ट ट्रांसप्लांट, कभी कभी हार्ट ही ट्रांसप्लांट करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों, ये सब जो सर्जरी वगैरह क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, जो प्लेग दिख रहा है ना, ये जो येलो कलर का प्लेग दिख रहा है ना, उसको हटाया जाता है, ठीक है। बाईपास में भी सेम। बाईपास सर्जरी में क्या करोगे कि मतलब जो एक नई आर्टरी उसमें से पास करेंगे, सो दैट क्या होगा, अगर ब्लड फ्लो कम्प्लीटली बंद हो गया तो उस सर्जरी से क्या करेंगे, एक नई वीन्स निकालेंगे आर्टरी, ठीक है। वहां से क्या करेंगे, वो ब्लड का फ्लो स्टार्ट कर देगी, ठीक। इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर मतलब क्या, अगर वो प्रॉपरली बीट नहीं कर पा रहा है हार्ट, ठीक है, वहाँ पे एक पेस मेकर लगाया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो हार्ट को बीट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। उसके बाद नेक्स्ट डिसीज, नेक्स्ट है जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है। अभी जेनेटिक मेडिसिन क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग ना किसी डॉक्टर के पास जाए ना तो वो पर्टिकुलर ब्रांड का एक आपको ये दे देगा, ठीक है, दवाई दे देगा। अब वो दवाई अगर हम दूसरे ब्रांड का या फिर पेटेंट फ्री ब्रांड का लेंगे ना, समझो मतलब जो जेनेरिक, समझो वो मेडिसिन का सेम कंटेंट है, खाली ऐसा है कि दूसरी कंपनी ने बनाया हुआ है, ठीक है। सो अगर हम वो लेंगे तो हमको काफी सस्ता पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको एक नॉर्मल शूज, नॉर्मल कपड़ा खरीदना है, ठीक है। नॉर्मल कपड़ा खरीदना है, अगर एक आपको टॉप खरीदना है तो 300 में भी एक अच्छा सा टॉप मिल जाएगा। वही अगर आप जारा वगैरह या कोई ब्रांड का टॉप लेके सेम क्वालिटी का, ठीक है, तो आपको 1000 2000 में भी वो पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांडिंग है, देखिए ब्रांड का नाम काफी फेमस हो गया है, ठीक है। तो वो ब्रांड की वजह से क्या हो जाता है, उस चीज का कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। अब कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर पाता है तो हम लोगों ने तो उनके लिए क्या आता है, जेनेरिक मेडिसिन, ठीक है। उसी को ऑल्सो कॉल्ड एज जेनरिक मेडिसिन, ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल मेडिसिन, ठीक है। अब ये मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट एनी पेटेंट, ठीक है। ये विदाउट पेटेंट हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एंड दिस मेडिसिन आर एट पार इन दी क्वालिटी विद ब्रांडेड मेडिसिन, ठीक है। मतलब जो ब्रांडेड क्वालिटी की मेडिसिन है ना, सेम क्वालिटी रहता है, कोई भी इसमें मतलब ज्यादा ऐसा ऊपर नीचे नहीं रहता, 19-20 का फर्क रहेगा, ठीक है। और प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफी कम होता है, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता है, काफी चीपली अवेलेबल हो जाता है। तो हम लोग जेनेरिक मेडिसिन भी कंज्यूम कर सकते हैं अगर हम अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट क्या करता है, पेटेंट फ्री जेनेरिक मेडिसिन आपको प्रोवाइड कराता है, सो दैट कोई भी हेल्थ से लैक ना करे, ठीक है। किसी को भी अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े ड्यू टू लैक ऑफ मनी, ठीक है। नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल एंड दी डिसीजेस, ठीक है। नाउअडेज डेली रूटीन और जो टाइप ऑफ फूड है, ठीक है। नाउअडेज हैबिट्स लाइक स्टेइंग बेड टिल लेट मॉर्निंग, ठीक, गोइंग टू द बेड लेट इन नाइट, ठीक है, काफी रात तक जागना, ठीक है। कोई कोई तो 5 बजे तक जागते हैं, मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, ठीक है। और फिर कुछ भी कभी भी कुछ भी खाने का और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करने का, कुछ भी कंजप्शन ऑफ जंक फूड लेना, ठीक है। ये सब बहुत बढ़ गया आजकल के लाइफस्टाइल में ना, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या बोलते हैं, तो इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो तो इस ऐसी लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, हम लोग बहुत आसानी से क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी लाइफस्टाइल फिलहाल के टाइम में चल रही है, बट हमको क्या करना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, ठीक है, सो दैट हम लोग क्या रहे, डिसीजेज से दूर रहे, ठीक है। अभी सबसे पहले तो क्या करना है, आपको एक राइट लाइफस्टाइल फॉलो करना है, ठीक है। टाइम पे क्या करना है, टाइम पे आपको खाना खाना है, टाइम पे आपको, तो एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करना काफी जरूरी है, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, योगा तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर कुछ बीमारियां भी होगी होगी ना, तो वो योगा वगैरह करने से, ठीक है, प्राणायाम वगैरह करने से क्या हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। पर वो आपको क्या करना है, किसी के गाइडेंस के अंदर ही करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम योगा आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है, प्राणायाम वगैरह कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, राइट लाइफस्टाइल जो वो फॉलो करते हो अलॉन्ग विद राइट स्लीप, राइट फूड, योगासनास, प्राणायाम एंड फिजिकल एक्सरसाइज, तो आपकी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे हेल्थ और डिसीजेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन, अलग अलग इंफॉर्मेशन ली, ठीक है। एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है।
और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मराठी में ये लेक्चर चाहिए होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो आपको मैं मराठी में भी ये लेक्चर प्रोवाइड करके दे दूँगी। थैंक यू।